खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जिसने हमें आजाद इंसान के तौर पर पैदा किया। ये वही मालिक है जिसने आजादी के हसूल के लिए जहद का हुक्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में मौजूद हैं। आज वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उन लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे जो बुनियादी तौर पर दो तबकों में तकसीम है। पहला तबका वो है जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ बदकिस्मतियों और मुख्तलिफ बदबख्तियों के नतीजे में, कुछ खताओं के नतीजे में तो कुछ बेगुनाह भी, कानून के हुक्म पर सुलाखों के पीछे उनको अपने दिन रात एक मुकय्यद अंदाज में गुजारने। तकलीफ है, बड़ी है, आजादी सल्ब है, लेकिन फिर भी जिंदगी तो है, जिंदा तो रहने, और जिंदगी खत्म भी नहीं हुई है। खैरियत, आफियत, बेहतरी, सुकून, एक बेहतर शहरी बनने की ऑप्शन आज भी खुली है। और दूसरे वो लोग हैं जो इनके साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर रियासत के अहकामात की तकमील के लिए जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, और अल्लाह ने उनका रोजगार इन कैदियों के कैद के साथ जोड़ दिया हुआ है। तो आज दोनों तबकों से मिलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम बहैसियत आजाद पाकिस्तानी, आजाद शहरी और वो लोग जो अपने दिन रात अपने खाने पीने, उठने बैठने, जागने, सोने, मिलने मिलाने हर मामले को अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। आज हमें इस चीज का इदराक हो सके कि आजादी की नेमत आखिर होती क्या है, और इस नेमत को बरकरार रखने के लिए जराइम की दुनिया से दूर रहना कितना जरूरी है। और अगर कहीं बदकिस्मती से कोई बदबख्ती, कोई बला, कोई मसला दरवाजे पर दस्तक दे ही चुका है तो उससे छुटकारा हासिल करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी बहरहाल एक तकलीफ भरी जिंदगी है। सो इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, ये यहाँ पर हर आदमी की जो न्यू कमर आते हैं उसकी एंट्री जरूर होती है यहाँ। ठीक हो गया। हाँ, कोई विजिटर हो, प्रिजनर हो, उसकी एंट्री यहाँ जरूरी है। ठीक हो गया। और ये वही एंट्री है जिसमें यहाँ पर हाथ पे मोहर लगा दी जाती है। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। मोहर उसी कर लें, बिस्मिल्लाह करें। मोहम्मद इमरान अरशद अभी है, ये कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा बना हुआ है जो हमारी जेल में भी है, और इसी का कनेक्शन जो है सदर दफ्तर के साथ भी अटैच है। हम लोग जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे देखी जा रही है, और इसको हम भी यहाँ से नोट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी एम्बिगिटी हो जाए या कोई भी चीज़ रह जाती है तो फिर हमें सदर दफ्तर की तरफ से उसके ऊपर हदायत आ जाती हैं। सर, कितनी कैपेसिटी है? ये 722 की 722 की। तो इस वक्त यहाँ पर कितनी? 3407 है। 3407 722 की कैपेसिटी और 3407 ओवर क्राउड जेल है काफी ना। ओवर क्राउडेड नहीं, ये तो प्रो मैक्स ओवर क्राउडेड है। अभी हम लगे इंशाल्लाह आपका विजिट कराते हैं। एक नई बैरक्स बनाई है हमने फिलंथ्रोपिस्ट के थ्रू। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप क्या जिम्मेदारी अदा करें यहाँ पे? मैं LAS हूँ। ओवरऑल जो भी मतलब इनके प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं प्रिजनर्स के, ख्वातीन के जो मामला, जी मामलात को देखना है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? माशाल्लाह यहाँ पे ब्यूटी पार्लर है प्रिजनर्स के लिए, ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि जाहिर है आपका नाम अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई तंगी हो। कितना अरसा हो गया जेल में? मुझे 14 माह सजा हुए को हो गए, मुझे 21 महीने हो गए। किस जुर्म में आप आए हैं? सर 9C का पर्चा है लेकिन झूठा है। अच्छा। जी सन 12 में मेरे ऊपर पर्चा हुआ था। अभी सजा कितनी हुई है? 10 साल। 10 साल।
सर तो जेल में क्या मसरूफियात हैं? ये हम काम करते हैं वाला कितने बच्चे हैं? 3 अब ज़ाहिर है उनके लिए भी प्रॉब्लम जी होगा। बहुत प्रॉब्लम है सर। मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा। बस दार बदार तो किस शहर से ताल्लुक था? इधर उगोकी से। हाँ? उगोकी से, सियालकोट से। उगोकी सियालकोट से। जी तो हमारी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आसानी करे। जी सर। कोई तंगी तो नहीं है जेल में? इधर तो कोई तंगी नहीं सर, हमारी बस मानते हो जाए बस। वो तो अल्लाह ताला आफियत देने वाला है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक ठाक। मेहंदी लगा रही हैं और अच्छी खासी मेहंदी लगा लेती हैं आप तो माशाल्लाह। जी सर। तो पहले सीखी हुई थी यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ से सीखी मैं। तो कितना अरसा हो गया जेल में? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया जी। तो खैरियत से आए हैं? जी 9C में सर। 9C लेकर बैठ रही है। नाजरीन मैं आपको बताऊं, ये मंशियात का मामला है। ये वो मामला है जिसने इस पूरे मुआशरे को बर्बाद किया हुआ है। जवानों की जवानियां खा गए हैं, माओ के बेटे छीन लिए हैं, बहनों के भाई छीन लिए हैं। ये वो बदबख्ती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिटरली जो फेस कर रहे हैं उनसे समझें, उनसे पूछें कि क्या तकालीफ, क्या कैद इट्सेल्फ एक अजियत है। पंजाब गवर्नमेंट, जेल इंतज़ामिया जितना भी इनको, ज़ाहिर इंसान है, उनके तकद्दुस का भी ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखना है, लेकिन खुदारा इस चीज़ से बचें। ले जी, कम्युनिटी सेंटर पहुंच गए हैं जी, और यहाँ पर भी क्लासेस चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? ठीक हैं आप? सर यहाँ मैं पर टीच करवाती हूँ, कन्विक्टेड हूँ, 3 इयर्स हो गए हैं इधर। तो मैं बच्चों को, जो काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, और हमने उनको कलमात सिखाए हैं, नमाज सिखाई है, यहाँ तक कि उर्दू का लेसन ABC अलिफ बे तक हमने हर चीज़ इनको सिखाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि हमारे सर हमारे सामने है तो हम बात कर रहे हैं, डिप्टी साहब हमारे सामने हम बात कर रहे हैं कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है स्टडी के लिहाज से के या किसी भी लिहाज से, हमारी वो फ़ौरन पूरी करते हैं। हर हमारी चीज़ जायज़ का मतलब वो ख्याल रखते हैं। आप कन्विक्टेड हुई जी सर। से क्या मामला हुआ था? सर बात तो फिर वो हंसी वाली भी आ जाती है कि लव मैरिज थी ओहो और सेकंड वाइफ थी। तो वो सर फिर ससुराल थे, वो हस्बैंड का मर्डर हुआ और वो मेरे भी ब्लेम्ड हुआ। तो सर इसी तरह बस कितनी है? सर 25 इयर्स सर, 6 चाइल्ड्स हैं मेरे। तो सर वैसे जेल, ये कैद तो कैद है, वो सोने का पिंजरा भी हो, लेकिन कैद में रह के हमारी मैडम है, सर हैं, डिप्टी साहब है, लेकिन हमें कोशिश करते हैं हर लिहाज से कि इन लोगों को तकलीफ बच्चों में महसूस से नाम बताएंगे उनके? जी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद सुल्तान, रिजवा, अनाया और जिमल। सबसे ज्यादा याद कौन करता? सर बेटियाँ। और अगर वो आपको इस वक्त देख रही हैं तो उनके लिए कोई पैगाम देना जी सर, चाहेंगे? मेरी एक बेटी मेरे पास भी है जो रिजवान छोटी है? की, जी वो रिजवान की डेथ के 2 माह बाद पैदा हुई थी, हाँ, हाँ। वो मेरे पास भी हैं। और सर मैंने इधर रह के ना तकरीबन 1 से 1.5 साल में मैंने अपनी एक बुक को ना एज अ पोइट्री, सैड पोइट्री, मैंने अपनी एक बुक लिखी है इधर ही 1.5 साल में इधर। मुझे एक बात बताएं कि अगर आज आप बाहर होती हाँ जी। तो अपने बच्चों के सर पर आपका हाथ होता, उनके तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को देख रही होती, जी जी। बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? ज़ाहिर है देख तो रहे होंगे वो। सर बच्चों को, माँ बाप बच्चों के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप सर पे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहती हूँ अगर कोई बाप है या माँ है, कोई भी मेरी ये चीज़ वो देख रहा है इस चैनल को, तो वो ये देखे कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ेरे निगरानी में रखें, उनको प्यार करें। और सर आपके मीडिया के थ्रू शायद हमारा मैसेज ये हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक जेल सियालकोट से मैं उनके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक कैदी सर अगर हमारी ज़मानतें हैं हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में है, सर उन पर रहम करें। हम काबिल रहम हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं। हम वो हैं जिनकी हम कहते हैं कि हमारी सुनवाइयाँ हों, ठीक है। और हमारे जो इधर मुहाफिज हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं। नज़रीन, एक चीज़ मैं, ज़ाहिर है उनकी बात भी आपके सामने रख दी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि घर उजड़ने से पहले घर को संभालने की तैयारी होनी चाहिए। तबाही आने से पहले तूफान को समझना चाहिए। और मैं हर माँ बाप से कहूँगा
कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इक्विप करें, उन्हें बताएं कि बदबख्ती से कैसे बचना है। ये बेटी है आपकी? हेलो, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। गिर ना जाना, ठीक हो? आप ये देखिए, क्या हाल है? ये यहाँ का एनवायरनमेंट ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे एड्रेस नहीं बल्कि इनको बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट दिया है। ये जेल के अंदर एक बच्चा सामने इस तरह से ये अपनी बाबा के 2 माह बाद पैदा हुई थी। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी सर, जब मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ था। हाय हाय हाय। और सर आज भी मुझे कहा जाता है सुलह का मेरी मुखालिफ पार्टी से, लेकिन वो कहते हैं जो इनके बाबा की प्रॉपर्टीज़ है ना वो हमें दे दे, हम सुलह कर लेते हैं। सर मेरा ना बहन नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, तो मैं अगर इनका सारा कुछ दे लूँ तो इनको कल को कैसे जवाब कितनी देंगे? प्रॉपर्टीज है? सर इनके बाबा की है तकरीबन 10 करोड़ की है, 10 CR की है। तो वो कहती हैं फूफी ताया चाचा तो है नहीं, तो वो कहते हैं हमें दे। सर मैं कैसे दे सकती हूँ, वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो तो कल को ये खुद वारिस है। सर मैं सिर्फ ये बाकी रिक्वेस्ट है बच्चे हमारी किसके पास होते हैं? सर अपनी नानी के पास, बूढ़ी नानी है उनके पास। कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं जी। ये बच्चा देखें, सलाम ही ले लो दोस्त हैं। सो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शोकेस सम फैक्ट्स। एक फैक्ट ये जो आपको नजर आ रहा है वो इनकी तैयारी है जो ये सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सर्विसेज दे लें, कौन सी माँ चाहेगी या कौन सा बाप चाहेगा कि उसका बच्चा जो है जेल के झूले में पल के बड़ा हो। इस वक्त तो सबके लिए एक मोहब्बत की जगह है, लेकिन ये हमें खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कुछ और भी ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे सर कौन है, मुझे ये थोड़ा सा बच्चे गाइड करें। हमारे साथ हैं, ये सब बच्चों की ये माएँ। अपनी माओ के साथ? जी जी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया जेल में? 8 माह। क्यों, क्या हुआ था? मेरा भी मियाँ बहुत फौत हुआ था? जी, ये नहीं। कैसे हो सकता है कि खामन फौत हो और बीवी जेल में आ जाए? ऐसे थोड़ी होता है। वो किया एक ने है ना, क्या वो किया? कत्ल किया? कत्ल किया। किसने? वो मेरे भनोजे के घर आया था। आपके बहनों ही ने कत्ल जी। किया? तो आपका क्या अमल दखल था उसमें? वो मेरे बहनों ही ने मेरा भी नाम ले लिया, मेरी बहन का भी, मेरे भाई का। हम 3 बहन भाई 3 ही अंदर। हमारा पीछे ना मेरा बाप है, सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है। सारे ही अंदर? जी। कुछ किया था? हमने नहीं किया, किसने मारा था आपके गाँव को? मेरे बहनों ही ने। वो उनका झगड़ा हुआ उनका, और सिर बहनों में ही बाहर? चोट नहीं, वो भी अंदर है। उसके सर पर चोट आई, एयरपोर्ट पे भी। एयरपोर्ट में सजा कितनी हुई है? सजा नहीं हुई है। अच्छा, अभी ट्रायल चल रहा है। जी। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी का मौका तो करे। बच्चे मेरे ससुराल वालों के पास, ये 3 बच्चे उन्होंने ससुराल मिला। वालों के पास है बच्चे? जी। को बच्चों के लिए पैगाम देना चाहिए। मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे है? 8 8 माह में बच्चों को नहीं देता? किसी एक को भी नहीं देता? नहीं। नाम क्या बच्चों का? आमना, कैसर और लैबा। आमना, कैसर और लाइबा। जी। तो कोई पैगाम देना चाहे तो हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुन ले। ज़ाहिर है माँ के लिए तो बहुत तकलीफ की चीज़ होती है। मैं आपको किसी जख्म को नहीं कुरेदना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो हो सकता है इसी बहाने आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे। सर मैंने जमानत हाई कोर्ट रखाई है, जमानत हो जाए मैं बाहर जाकर अपने बच्चों को मिल। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। कौन चाहेगा ये बेचारगी काटना? जब घर आबाद हैं उस वक्त ख्याल रखें। वो जो वक्ती अना, वक्ती गुस्सा, रिश्तों की सियासत, सास बहू के मामलात, जिन्हें लाया गली उनके नाल टुर चली या चला, इससे बचें। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सो जी आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, नमाज क्लास है और लेडीज क्लास है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर रिलीजियस ट्रेनिंग्स चल रही है, नमाज सिखाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या पढ़ रही हैं? सोम कलमा। स्वयं कलमा? जी। तो याद कर लिया वो माशाल्लाह? जी। यानी अल्लाह ताला कबूल करे। तो क्या हुआ, खैरियत है? जेल क्यों आ गए? बस वैसे पर्चा हो। पर्चा किस चीज का था?
पर्चा मंशियात का था, हमारी जगह का रोला था, उसकी वजह से। मेजॉरिटी सियालकोट में मेजॉरिटी जिससे बात करता हूँ मेजॉरिटी है जी सियालकोट में मंशियात की। अगर एग्रीगेट हम निकालें ना तो यहाँ पे कोई 50% 55% जो है हमारे पास यहाँ पे मंशियात वाले लोग हैं। 1700-1800 के करीब। यानी आपकी कैपेसिटी से डबल से भी ज्यादा लोग जो हैं 750 के गालबन आपकी जी 722 की 722 1700 से ज्यादा जो हैं आपके पास मंशियात में। आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी कितने साल हो गए थे? मैंने एक हफ्ता हो गया था। अच्छा हफ्ता है जी खैरियाँ है जी। हाँ जी। फिर भी गवा के केस में, हाँ? गवा के केस में अगवा कर लिया जी किंदा मेरा मुंह वाला बेटा बने रही तो लाके बार बार चला गया, मैंने नहीं पता लगा। दोबारा को मेरा मुंह वाले बेटा बने रही और लाके बार बार टोके किन्नू लेके टोक गया? कृष्णा की लड़की कुड़ी काट ली? जी सर मुझे पता नहीं। मेरी बेटी भी साथ गई थी, 13 साल की थी। हाँ पता नहीं तेरे कहाँ पुत्र ने गोल खिलाया तो मां जेले पई है। बस पता नहीं ते हुण पुत्र किथे है? सर पता नहीं है। मां नू जेले फड़वा के पुत्र कुड़ी लेके निकल गया। सका पता नहीं थी, मुंह बोलिया पुत्र बनया था मेरा। ते मुंह बोलिया भी सी ते हत्थी पा लिया सी ना। हाँ जी। मां ही सद्दा सी ना। हाँ जी। ते को पहले पता सी कि मामला चल रहा है? नहीं सर ऐसे गोदपुर से किराए ते रहते हैं, वो ते जे हुण बच्ची पुत्र आती सुन रहा पुत्र दा नाम की है? पता ना दिलदार। दिलदार। तो बड़ा दिलदार निकला है। मां नू जेले पहुंच गया। सर मेरा तो कोई एक के पीछे भी नहीं है, पीछे आने में साईं कितने वो शाबी रहते हैं, हाँ? शाबा के रहने वाला। हाँ चलो अल्लाह थोड़ी आसानी करे। नाज़रीन मैं यहाँ पर ज़्यादा बात शायद नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ख़वातीन हैं, उनका इकराम ज़रूरी है, लेकिन एक फैक्ट है कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर मंशियात या फिर वो लोग जिनको हम अपने दिल के बड़े करीब समझते हैं, हम समझते हैं कि ये जो हैं मेरी हर दुख दर्द तकलीफ़ के सहारे हैं, या उनकी खराफात हैं या मंशियात का मामला है और वो ये जेलें भरी पड़ी हैं। अभी भी हम ये समझते हैं बाहर बैठे हुए हर दिन हमें लगता है कि मेनू कौन पूछ सकता है क्या? जो कारीगरी मुझे तंत्री आती है वो किसी को नहीं आती। ये फंसने पुसने वाले जेलों में जाने वाले लोग और होते हैं, हमें कौन फंसा सकता है? और इवेंचुअली फिर हर वो बंदा जो अपनी अपनी बारी के हिसाब से एक ही रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है और हम भी आगे निकल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चीजें जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? हम अभी टफ्टाइल हो गई, टफ्टाइल बना रहे हैं, उसके बाद फुटबॉल स्टिच हो रहे हैं, यहाँ वर्किंग ग्लव्स हो रहे हैं, उसके बाद अपने अच्छा वो फुटबॉल आपके बड़े जी फिट किस्म के हैं। हाँ फैक्ट्री का विजिट करते हैं इंशाल्लाह। खाने का बड़ा शिकायत लोग अमूमी तौर पर जेलों की करते हैं, आप पता नहीं क्या खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह। वीक में 6 दफ़ा चिकन होता है, उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल 6 दफ़ा। सर घर का मेन्यू जब बनता है ना तो पहले बताया जाता है कि 2 दफा चिकन होगा, इससे ऊपर नहीं। 6 दफ़ा सर। अच्छा स्लॉट रोस्टिंग इम्प्रोवाइज्ड किया जा रहा है और बाकायदा इनका मेन्यू कैदियों को चेंज करके तो इसके अंदर जो है चिकन मंचूरियन और जलफ्रेजी और साथ में पुलाव जो है वो भी ऐड किया जा रहा है। और अगर आप इसका रमज़ान का मेन्यू देख लें कैदियों का तो मुझे लगता है कि वो टॉप 10 जो पाकिस्तान को एग्रीगेट निकाला जाए तो शायद टॉप 10 घरों में ना हो जो यहाँ पे कैदियों का मेन्यू। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे मेस्मराइज करना खुदा का नाम है। ये फिर भी फैसिलिटीज हैं लेकिन ये कैद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। किचन का पोर्शन है हमारा। आज हमारा जो मेन्यू था वो दाल चिकन था। दाल चिकन है, इसके बाकायदा स्केल हमने मेंशन किए हुए हैं। वैसे इसमें जो है एक मोटा सा झटका तरीका ये कि 125 ग्राम ओवरऑल हम इसको वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। 75 ग्राम और 50 ग्राम के हवाले से 125 ग्राम का ये होगा। प्लस इसके अंदर के किसी को कोई इशू ना क्रिएट हो, हमने सारी चीज़ें ऐड कराई हैं कि नमक कितना है, मिर्च कितनी है, हर चीज एग्जैक्टली एक बंदे को जितना स्केल चाहिए ना, फॉर एग्जांपल कि उसको 2 ग्राम नमक चाहिए, उसमें 2 ये
न्यूट्रिशनिस्ट की जी, बिल्कुल। डिस्कशन के साथ उसमें अकॉर्डिंग टू प्रिजन रूल्स में ये हर चीज मेंशन है कैटेगोरिकली कि जो एक बंदा है ना उसका वो ये स्केल होगा, नमक इतना, उसमें मिर्च इतनी, आटा इतना, हर चीज। सही फिर हमने ना नॉर्मली आपने देखा होगा कि जेल के अंदर एक बड़ा इशू होता है कि कैदियों का और इंतजामिया के दरमियान के शायद राशन पूरा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीडेंट साहब के विजन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मेंबर्स बना लिए हैं। मेंबर्स का मतलब ये है कि हर बारक से जो बुजुर्ग रसीदा बंदे या जो बाएतमाद बंदे होते हैं जिनके ऊपर पूरी बारक को एतमाद होता है, हमने उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप जब मर्जी किचन के अंदर आएं और आप इनको आके पकड़ें। और इंतजामिया को भी इसमें आपके पास किसी बेहतर सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम इसमें मजीद बेहतरी लाएं। इससे कोई तंगियां तो नहीं होती? इसमें मजीद बेहतरी करने में हमें मदद मिली है क्योंकि हमारा मैसेज भी नजर ये आई है नाजरीन कि ये जो रोटी है ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लाहौर के किसी एक तनूर से आप इस वेट की रोटी आपने ढूंढ के मुझे दे सकते हैं, और अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये इसका वजन कितना है सर? इसके अलावा इमरान भाई इसमें यह है कि एक तो वजन, साथ इसके इंचेस भी मेजर किए जाते हैं। अच्छा। कि रोटी की जो गुलाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमने लिख के भी लगाया। लिख के लगाने का मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ 10 तक 11 एग्जैक्टली क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है किसी कैदी हवालाती को ना पता हो तो वो यहाँ पे आके जब लिखा हुआ दिखेगा तो हमारे ऊपर भी एक एक्सटर्नल चेक होगा। तो ये 10 से 11 इंच इसका डायामीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। और प्लस 330 से 40 के दरमियान में 2 रोटियां होनी चाहिए। साढ़े पिंडा इचने ना जोड़ा कहीदा है, ए जोड़ा कहते हैं, ए भारी रोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खाना शाना जी बिल्कुल एक नंबर। तंगी तो नहीं? जबरदस्त। अगर तंगी होगी तो जिम्मेदार आप नहीं सर, आप लोगों को, हमारे डिप्टी सुप्रीडेंट साहब का ऐलान है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस खुला है, सीधे आके मुझे बताएं। और जब बताते हैं अगर कोई छोटी मोटी हो भी तो वो उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। उसी टाइम खत्म हो जाए। तो आप खैरियत से आए? जी मैं 9C में हूँ। 9C तो मंशियात का है? जी मंशियात का है, लेकिन मुखालफत बेस पे मेरे ऊपर पर्चा हुआ है सर। मुझे सर 21 माह हो गए। सजा होगी? जी। कितनी? 10 साल। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है यार, बड़ी अच्छी आपने जैकेट पहनी हुई माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। सेहत अच्छी है? ठीक है। आप भी यहाँ पर? सर मैं फूड मेंबर हूँ बैरक नंबर 3 से। बैरक नंबर 3 से फूड मेंबर है और आपकी जिम्मेदारी खाना शाना? जी बिल्कुल। आए खैरियत से यहाँ पे? जी ये चेक करने आते हैं। अच्छा जेल में 302 का मेरे ऊपर मुकदमा है। किया तो कुछ नहीं चाचा जी, की चक्कर है सारी कहते ने कुछ नहीं किया कि वाकई ये कहानी और विचों? नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बिजनेसमैन हूँ, नज़ीर स्पोर्ट्स का मैं ऑनर हूँ और कैमटेक एनर्जी सर्विसेज का। अच्छा जी। मैं इंडस्ट्री को पावर सोल्यूशन मुहैया करता हूँ। कितना अर्सा हो गया? मुझे 60 महीने हो गए। नहीं, बिजनेस में कितना अर्सा हो गया? बिजनेस में 96 से कर रहा हूँ। तो इधर कैसे फंस गई? 96 से एक बंदा अगर बेहतरीन बिजनेस कर रहा है और वो 19-20 तक आ जाता है। जी जी। तो क्या बस ऐसे ही गाड़ी दी थी मैंने, जो गाड़ी ले गया वो मर्डर हो गया, तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने मेरे ऊपर FIR करवा दी। फिर अभी अंडर ट्रायल है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मौका करे। नाज़रीन दुआ ये करे कि ये जो बला है ना शर वाली, अल्लाह इसके शर से पनाह अता फरमाए। ये बड़े बड़े रोल देती है, बड़े बड़े खानदान कबीले बर्बाद कर देती है। नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में मौजूद हैं और आज यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और वो मौजूदा IG साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं और वो उनको अदा भी करें। ये टफ टाइल्स पड़ी हुई हैं जी, ये वो टफ टाइल्स हैं जो हमें ठीक ठाक खर्चा करके खरीदनी पड़ा करती थी, अब ये जेल में बन रही हैं और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, लेकिन बन मैनुअल रही हैं। आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनती हैं। जेल में मौजूद कैदी जो हैं वही बना रहे हैं और फिर मैं आपको सुप्रीडेंट साहब से मिलवाऊंगा। ये देखें जी, ये एक छोटा सा यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छी चीज़ ये है कि अपनी जेल की तमाम ज़रूरियात जो है वो यहीं से पूरी कर रहे हैं। जी तुझसे खैरियत ना है? जी सर। क्या हुआ था? सर मेरा लड़ाई का केस था। लड़ाई लड़ी सी ते कुटिया फाटिया सी? नहीं सर, बस मुखालफत ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ
ना का पर्चा दे के कितना अरसा हो गया ये? सर 2 साल हो गए 2 साल हो गए जी सर। ते ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁਆਣੀ ਸ਼ੁਆਣੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ वो तो सर फिर है ये सारी गल है ਹੁਣ ਪੁਆਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ जी सर। ਕੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਨੇ सर पिछलियां ਨੂੰ है ये कि ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ परहेज करो कोताही ना हो वही बेहतर है। मैं किसी को डिसग्रेस नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि वो कहते ने हत्थां दियां दित्तियां गंढां दंदां ना खोलनियां पैंदियां ने। सर ये अच्छा प्रोजेक्ट है सर। हाँ शुक्रिया सर। इस पे तो बड़ी खुशी की चीज़ है कि आप लोग अपनी जरूरत पंजाब पूरी के कर अंदर रहे हैं। जेलों से ये अपने आजी साहब ने ना मुख्तलिफ कैदियों को फैसलाबाद जेल में भेजा था ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। ये यहाँ से स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं टफ टाइल की। उन्होंने आके फिर बाकी लोगों को सिखाया जी बिल्कुल सर। ये सर अपने जो लोग इधर काम कर रहे हैं सारे उधर से सीख के आए। अरे वेरी गुड जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट में आ गया हूँ चूंकि हूँ भी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी फुटबॉल्स हैं कोई रेडी है रेडी प्रोडक्ट अभी तैयारी के मराहल में है और ये फुटबॉल्स जी हमारे मुकैयद भाई बना रहे हैं सियालकोट जेल में। कोई हवा वाला दे दे यार। और मतलब एप्रिशिएटेबल लाइक आप लोगों को एक तो स्किल भी दे रहे हैं और दूसरा सेल्फ ये जो डिपेंडेंसी से निकलकर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चीजें लेकर जा रहे हैं। अच्छी चीज है इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सर ये लोग सारे जो हैं इनकी ट्रेनिंग्स यहाँ पर करवाई जाती है पहले ट्रेन। हाँ जी जी जो नया कन्विक्टेड आता है उसको पहले ट्रेन किया जाता है 1-2 माह लग जाते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए। इस टाइम कितने लोग हैं जो यहाँ पर हमारे पास 100 के करीब है जो ये फुटबॉल स्टिचिंग पे काम। एक प्रिजन है जो एक कन्विक्टेड है वो 2 फुटबॉल स्टिच करता है डेली। ये क्या चीज है? ये वर्किंग ग्लव्स हैं सर। वर्किंग ग्लव्स हैं जी जी। और ये भी है ये कुछ पाकिस्तान में यूज होते हैं कुछ जो छोटी कंट्रीज हैं जिस तरह इराक ईरान है उधर चले जाते हैं जी। हाँ यहीं से थी। हमारा इसका पोटेंशियल क्या है यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन कोई ऑलमोस्ट 2 दर्जन 3 दर्जन जो है वो डेली बेसिस पे कोई बंदा जो है वो 10-10 दर्जन भी बना दे। एक बंदा 5 दर्जन भी बना लेता है वो कौन है? इसमें मेजॉरिटी बैठी है सर। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक। कितना बना लेते हैं रोज का? 2-3 दर्जन रोज बन 2-3 दर्जन। तो कितने पैसे मिलते हैं? 120 रुपए दर्जन का मिलता है। दर्जन के 120 रुपए। तो महीने का गुजारा हो जाता है? हो जाता है गुजारा। तो खैरियत से आए हो यहाँ पे? हाँ जी फिर भी मंशियात का पर्चा है। मैं ना एक सर्वे करना चाहूंगा फौरी तौर पर। मंशियात के पर्चे में आए हो भाईजान? आप किस पर्चे में आए हैं? मंशियात के 2 मंशियात के 3 मंशियात। भाईजान किस पर्चे में आए हैं? मंशियात के 4 मंशियात। भाईजान चेक 499 499। भाईजान किस चक्कर में? मंशियात 5 मंशियात। भाईजान 6 मंशियात। भाईजान मंशियात में 7 मंशियात। 302 रुपए 302। 2 लोग अभी तक अलहदा है सर। मैं सियासी कैदी। सियासी कैदी किस चक्कर में? भाईजान मंशियात 8 मंशियात। आप भाईजान 302। भाईजान 302। 8 कैदी मंशियात के हैं जी और मेरे ख्याल से मैंने 12 से बात की है। 12 से की है। तो नाउ यू पीपल कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ड्रग्स के हवाले से बदबख्ती कितनी बढ़ गई हुई है। और मेरी ये दस्तबस्ता दरख्वास्त रियासती इदारों से भी है और माओ से भी है और बापों से भी है कि भाई खिलाओ सोने का नवाला शेर की आंख रखो नहीं तो ये बला तुम्हारे घर घुस गई तो ये तुम्हें ले दे जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? नाम? मेरा नाम पतरस मैनुअल मसीह जी। पतरस मैनुअल मसीह। पतरस मैनुअल मसीह। यस सर। तो पतरस साहब ये जेल में खैरियत से आ गए? जी सर जब मैं यहाँ से आने से पहले कुछ बुरी सोहबत थी उसके वसीला से यहाँ पर आना हुआ। क्या थी बुरी सोबत अगर आप बताना चाहें? सर बुरी सोबत से मुराद के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम कम उम्र के होते हैं तो उन चीज़ों का नहीं पता होता। तो ऐसे कुछ बुरे दोस्त थे जिनके साथ एक फेक सी FIR आर्मी की मुझ पर तो उसकी वजह से 8 साल तक मैं सजा हुई। किस चीज़ की FIR थी? आर्मी एक्ट है सर। अच्छा। यस।
तो उसमें आप सजा? जी सर, मुझे तकरीबन यहाँ पर 5 साल हो गए। और सर जब मैं क्वार्टर गार्ड के अंदर था आर्मी की सेल्स के अंदर, तब से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा, हर एक इंसान जब कभी भी मुसीबत में आता है, तो जब कभी हम खुदा की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो बेशक सर खुदा की ज़ात रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ करती है। सर मैं 11 दफ़ा अल-मसीह का ज़हूर कर चुका हूँ, ये आप जुल्फ़े दे सकते होंगे। और यहाँ पर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब का, डिप्टी साहब का और तमाम अमले का, कि इंसानी हकूक़ के लिहाज से हम अक़लियतों का, आपको एक अक़लियती पाकिस्तानी शहरी होने के नाते यहाँ जेल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बल्कि सर कहने में बड़ी खुशी होगी कि आने वाला ये जो भी गुजरा है 25 नवंबर, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार हुआ जिसमें हमारे MP साहब, DC साहब, बल्कि सुपरिटेंडेंट साहब ने शमूलियत की, केक कटिंग हुआ और साथ पूरे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की। मैं वैसे पादरी भी हूँ, तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत कलाम की भी खिदमत को सर अंजाम दिया। तो हर लिहाज से सर यहाँ पर हमें मसीही तौर पर बड़ा अच्छा सपोर्ट किया जाता है। और ये काविश है सर, वो मैंने यहाँ पर आके खूबसूरत से 2 बोल खुदा की तारीफ में मैं लाइफ चेंजिंग के लिए बड़ा खूबसूरत है, अगर आपकी इजाज़त हो तो पेश करना। ठीक, ज़ाहिर है आपका अकीदा है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करें बात। मैं जेल च आके भी यसु नाम नहीं भुलिया, मैं जेल च आके भी यसु नाम नहीं भुलिया, यसु मैनू नहीं भुलिया, मैं ओनू नहीं भुलिया, मैं जेल च आके भी यसु नाम नहीं भुलिया, राजा नाम नहीं भुलिया, यसु नाम नहीं भुलिया। अल्लाह ताला आपको आफियत का मामला अता फरमाए। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे दिल का बाल है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकद्दुस हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम के हवाले से बताया है, यकीन माने हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हम बिलीव रखते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। ये जी नवाज साहब हमारे साथ आए हैं जी, और नवाज साहब मिस्त्री भी हैं, और यहाँ पर इरफान भाई की करने लगे, साहब कढ़न लगे हो? नहीं, जो थोड़ा दिल करे सुनाओ, जो आपका दिल करे। तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी हो, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी, नबियां भी आउणे उत्थे, बलियां भी आउणे उत्थे, सारी खुदाई तेरे दर उत्ते झुकनी, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी, ओ अरबी डोलना तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी, हो वैस ते बलाल वाली मौला एक लहर दे, होए अपने नवासियां दी मौला सानू हैर दे, हो डाणी आसां ते उम्मीदां वाली कदे भी न सुकनी, तैबा वाले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तेरे उत्ते मुकनी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपकी मोहब्बत सलामत रहे। ज़ाहिर उनकी मोहब्बत की बात है, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैद है, मुश्किल वक्त है, तकलीफ है, पड़ी है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए आसाइश आफियत का रास्ता खोले, और वो बेहतरीन और महफूज अंदाज में अपने ख़ानदान कबीले से मिलें, और जो लोग जराइम के नतीजे में आए हैं अल्लाह उनके लिए भी माफ़ी का रास्ता खोले, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, और रब सोने तो ज़्यादा गफूर रहीम हो कोई नहीं सकता। बहरहाल अप्रिशिएटेड, जेल इंतज़ामिया के इंतजाम भी और बाकी चीज़ें भी आगे चल रहे हैं।